राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जाने वाली थी आज अपनी बहन की हल्दी सेरेमनी में, तो इसी की वजह से हमने आज सुबह में बनाया, फटाफट से यहाँ बनाया था हमने मंचूरियन, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और बड़ा वाला बेटा जो है वो हम लोग को साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसको उसकी तैयारी करनी थी, जिस वजह से वो नहीं गया था। तो हम यहाँ पे फटाफट से बच्चे लोगों को नहा धोवा करके बना करके दे रहे थे मंचूरियन और कचौड़ी। तो बच्चे लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। और यहाँ पे मैं नहा वहा करके आ गई थी और फटाफट से बच्चे लोगों को बना करके, क्योंकि मेरे बच्चे को ना मंचूरियन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमने हल्दी में मतलब इंजॉय किया, बट मैं आधा चीज़ छोड़ के ही चली आई बीच में ही, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और मैं बड़े वाले बेटा को लेकर के नहीं गई थी ना, जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ गया था। काफ़ी उसके बाद भी काफ़ी अच्छे से हल्दी सेरेमनी वगैरह हुआ था, बट मैं उतना सारा देर तक वहाँ पे नहीं रुक पाई थी। हाँ, आज मेहंदी है तो मैं जाऊँगी, और इसके बाद फिर बारात है, फिर फलदान तिलक है, तो सारे चीज़ मैं बैक टू बैक आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। और आप सब भी घर बैठे बैठे इंजॉय करते रहिए कि हमारे यहाँ की शादी कैसी होती है, ठीक है। और एक इस शादी से रिलेटेड ना एक मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसको मैं आंसर करूँगी, लेकिन शादी के बाद मैं करूँगी बहुत जल्द बाद, बहुत ही मतलब जल्दी ही कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमने किया था ढेर सारा मतलब शॉपिंग किया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड जी के लिए था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी कपड़े नहीं किया था। और शादी है तो शादी तो बार बार होती नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, जो भी रहे, जैसी भी रहे, लेकिन हाँ शॉपिंग तो करना ही होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने किया था अपने बड़े बेटा और अपने पतिदेव के लिए ढेर सारी शॉपिंग। तो शॉपिंग में आ गए थे इन लोगों के जीन्स शर्ट सब सारी चीज़ मंगाई थी। और मैं ये कपड़ा जब ऑर्डर करती हूँ ना, तो मैं मंत्रा से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मुझे मंत्रा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है, तो जिस वजह से मैं वहाँ से कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लिपकार्ट से भी जो मैं मंगाती हूँ वो भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों से पार्सल ऑर्डर कर रखी थी और सारे पार्सल आ गए। तो मैं यहाँ पे सारे को अच्छे से ओपन करके देख रही थी और लगभग सारे ही अच्छे अच्छे आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे शाम हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे तैयार होने लगी थी, तैयार हुई। और मैंने कौन सी साड़ी पहनी वो साड़ी आप लोग को दिखने लगेगा। और मेरी साड़ी की और लुक की ना सबने बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ की है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे साथ ना एक गड़बड़ हो गई थी, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतना मेरा मन दुख गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। और पता है मैं मतलब वैसे यूज़ कभी नहीं करती हूँ ना, तो मैं उतना देखती भी नहीं हूँ। मैं बस मुझे जाना होता है ना उसी टाइम मैं देखती हूँ, पहले से मैं देखती ही नहीं हूँ। तो जिस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें मतलब मेरा मन एकदम दुखी हो गया था। दिक्कतें तो नहीं है, बस मन दुखी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं यहाँ पे पहले अपना थोड़ा सा मेकअप कर ली, कि जब तक हमारा मेकअप सेट होगा तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इनको मुझे लेके जाना होता है। क्योंकि जब ये दोनों भाई रहते हैं ना घर में, तो इनकी शैतानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से इनको हमको लेके जाना था। तो ये वहाँ पे जाएंगे, तो इसलिए इनको भी मैं यहाँ पे पहना रही थी येलो येलो। और ये मेरी साड़ी, और यहाँ पे देखिए मेरा मुंह कैसा उतर गया ना, क्योंकि पता है मेरा जो ब्लश और मेरा जो हाइलाइटर था ना वो टूट गया था, और पता नहीं कैसे टूटा, मुझे खुद ही नहीं पता। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अपने नोज़ और आई अब क्या बोलते हैं इसको आई शेडो जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, बट नहीं काम हुआ। लेकिन हाँ चलिए कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे पहन रही थी चूड़ियाँ, और ये रहा मेरा पहला लुक। तो ये बाल खुला हुआ था ना, तो मेरा बेटा बोला था मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है आपका बाल खुला हुआ आज, पता नहीं क्यों इस साड़ी पे, तो मम्मा थोड़ा सा चेंज कर लो। तो फिर हमने चेंज किया था, आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जैसे ही मैं पहुंची तो वहाँ पे हो रहा था लगन चुमावन का काम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दुल्हन को चुमाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता। एक चीज़ है ना कि मैं यहाँ पे जाती तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं मेरे मायके में नहीं हूँ, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे गई हूँ वहाँ की सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ और उसके बाद मेरी ये तीनों बहनें हैं। तो मुझे हर चीज़ में मैं करती हूँ। और सबसे बड़ा बात तो कि मेरा वहाँ वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त थे ना बड़ी, तो जिस वजह से मेरा वीडियो शूट ही नहीं हुआ। तो मैं जितना वो मुझे क्या बोलते हैं मटकोर में जो चना वना मिला, तो उसका वीडियो ही शूट नहीं हुआ। और मैं हमेशा लड़की के मतलब लेकर के ही रहती थी, तो जिस वजह से उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा इधर इधर से ही करती थी, अच्छे से मैं शूट ही नहीं कर पाई थी वीडियो।
कोई बात नहीं। और मुझे ना पहली बार मैं इतना अच्छे से रिचुअल यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो हम लोगों में तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग के यहाँ होता है। पता नहीं, ये उड़द के दाल का कुछ बना रही थी यहाँ पे, और इसको अच्छे से सिंदूर दूभी ये सब लगा करके किया जाता है। तो आप सब भी देख लीजिए कि बिहार में ना जो पंडित जी लोग होते हैं, जो ब्राह्मण लोग, उन लोगों के घर की शादी कैसी होती है, तो ये आप लोग मेरे थ्रू आप लोग को इस बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई हूँ, बड़ी वाली सोनी की शादी में भी मैं गई थी, बट मुझे याद ही नहीं है उस टाइम का इतना। लेकिन इस बार मैं प्रॉपर बारीकी से सब चीज़ देख रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोगों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की। और सबसे बड़ा बात है कि आप कहीं जाते हो ना, तो आपको अगर रिस्पेक्ट मिलता है तो वहाँ की तो खैर बात ही अलग होती है। तो रिस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, मतलब ये वाली रिस्पेक्ट नहीं कि हाँ मतलब वैसे वैसे वाली नहीं, क्या बोलते हैं उसको, दिखावा वाली नहीं, दिल से रिस्पेक्ट मिलती है। मैं बिल्कुल उस घर में जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेटी हूँ इस घर की, और वो लोग भी मुझे उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे ना, जैसे कि हम लोगों में होता है कि जो हम लोग को यहाँ पे जो है वो बहन खोनती है। तो यहाँ पे सोनी का पुजाई हो रहा था, सोनी ने ही मटकोर खोना था। यहाँ पे मैं जूड़ा बना ली थी। कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने रील्स पोस्ट किया था, उस पर मुझे बढ़ बढ़ के आप सबका प्यार मिला है, जिसके लिए आप सबको ढेर सारा थैंक यू। आप सब ने मेरे लुक को सराहा है, जिसके लिए जितनी शुक्रिया अदा करो उतनी कम है। वैसे मुझे पता है, मैं जब भी अपना लुक क्रिएट करती हूँ ना, चाहे वो एक ही साड़ी का मैं 10 बार भी करूँ ना, तो आप लोग की तरफ से 10 बार मुझे अलग अलग तरह के कम्प्लीमेंट मिलते, अच्छी अच्छी प्यारी वाली। यहाँ पे मैं मोनी को लेकर के पीछे में थी, क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसे होता है ना कि दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। तो मैं जहाँ भी जाती थी इसको लेकर के जाती थी। यहाँ पे ये रही मेरी प्यारी सी दुल्हन, जो कि काफ़ी पतली हो गई थी। एक तो इतनी लंबी है ना, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और बहुत पतली हो गई थी, एकदम सूख गई थी। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ आप लोग को ना म्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मटकोर में ना गाली वगैरह गाया जाता है, जो बिहार का रिचुअल होता है ना, तो वो मैं नहीं रखी थी। क्योंकि जब गाली वाली होता है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि पता नहीं, क्योंकि जो बिहार साइड के होंगे उनको तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो अलग साइड के देखते हैं ना, उन लोग को शायद समझ में ना आए, सुनने में अच्छा ना लगे, जिस वजह से मैं म्यूट कर दी हूँ। वैसे अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे, अगर आप लोगों को ना ओरिजिनल वॉइस में चाहिए, तो मैं वो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। मैं कोशिश करूँगी कि अगले बार से जो भी ओरिजिनल हो मैं वही करूँ, चेंज ना करो, ठीक है ना। तो आप सब ज़रूर बताइएगा। और आज मैं जाऊंगी तो मेहंदी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेहंदी की प्यारी प्यारी सी आप लोग के साथ में भी डांस मस्ती धमाल, और दुल्हन को मेहंदी कौन लगा रहा है ये सब आप लोग को पता चलने वाला है आगे आने वाले ब्लॉग में। तो अभी ये जो है ना वो चना दिया जाता है, तो ऐसे ही मुझे भी दी थी, बट मेरा कोई शूट करने वाला ही नहीं था वहाँ पे। और मैं एक तो जानते हैं ना कि हर किसी को फ़ोन है, क्योंकि मेरा फ़ोन वैसे भी बहुत ही महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा, लगभग क्या बोलूँ, मेरा फ़ोन 80 और 90 के बीच में है 80 to 90K के बीच में है मेरा फ़ोन। इतना महंगा फ़ोन है, तो मैं ऐसे भी किसी को दे भी नहीं सकती हूँ फ़ोन। तो मैं उन्हीं को देती हूँ जो मतलब लगे कि हाँ इनको देने से मतलब हमारा फ़ोन ठीक रहेगा। तो इस वजह से मैं हर किसी को नहीं देती हूँ अपना फ़ोन, तो जिस वजह से कुछ वीडियो कुछ क्लिप्स शूट भी नहीं होते हैं। कोई नहीं, आगे मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे ये है हमारे मामा जी और ये है हमारी मामी जी। तो यहाँ पे हल्दी कलश के लिए लोग बैठ गया हुआ था, और ये रही मैं, प्यारी सी लग रही हूँ मैं, प्यारी सी दुल्हन जैसी लग रही हूँ यहाँ पे। तो मैं भी, मुझे लग रहा है कि मेरी भी शादी बहुत जल्द हुई थी। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए, हल्दी चढ़ाने के लिए। तो मेरे को लगा कोई बोल रहा था कि सर पे रख लो, कोई बोल रहा था नहीं रखो। फिर मैं नहीं रखी सर पे, क्योंकि मैं वैसे बेटी हूँ, मैं क्या ही सर पे रखूँगी। फिर मैंने यहाँ पे हल्दी लगाया। और एक तो ये कैमरा वाले भैया होते हैं ना, भैया बोलेंगे इधर पे रख करके पहले इधर देखिए, पहले इधर पे रख के देखिए। मैं बोली कि रुक जाइए, पहले मुझे चढ़ाने दीजिए, उसके बाद में फिर मैं देख लूँगी फिर यहाँ पे कोई वहाँ पे थी जो मुझे हल्दी लगाई, तो वो बोल रही थी कि कहीं गुस्साएगी तो नहीं तो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं थोड़ा सा लगाइएगा। मैं, क्योंकि मैं डांट रही थी ना कि क्या कर रखे थे ना ये लोग की बाल्टी में दही हल्दी घोल रखे थे, से हमारे एक जो बहनोई जी लगेंगे उनको लगाने के लिए। मैंने बोला कि अरे आजकल लोग अच्छे से कपड़े पहने रहते हैं, क्या कपड़ा किसी का ख़राब करना। तो जिस वजह से वो थोड़ा थोड़ा ही लगाई मुझे। उसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा बस लगाया, क्योंकि आप खेलो, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, सही होता है, लेकिन हाँ लिमिट में। अनलिमिट चीज़ करना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद किसी के साथ नहीं करती, सामने वाला भी अगर किसी के साथ करता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है।
तो फिर हमने यहाँ पे एंजॉय किया और इसके बाद में सडन हमने खाना खाया और फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि हल्दी सेरेमनी जो थी ना वो इसके बाद होने वाली थी फिर मैं। और ये जो प्यारी सी दुल्हन लग रही थी ना, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत अच्छे से हमसे इन्होंने बात किया था। और यहाँ पे अब हम निकल रहे हैं और उसके बाद हम आ गए थे घर पे आने के बाद ये रहा मेरे प्यारे पतिदेव के साथ एक छोटा सा प्यारा साड़ी जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये देखिए साड़ी कितनी प्यारी लग रही हूँ ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। कोई नहीं, मैं अपना कम्प्लीमेंट खुद ही दे रही हूँ। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट मेहंदी सेरेमनी को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब जहाँ भी है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। और मुझे ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपकी एक लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये मॉर्निंग में रहा थोड़ा सा मेरा अपने बेटे के साथ मस्ती। बाय बाय।